सर सबसे पहले अपना नाम, एजुकेशन बैकग्राउंड बताइए। ओके, सो मेरा नाम नीरज रुपवते है और मैं मुंबई महाराष्ट्र से हूँ। और मेरा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इज 2016 को आई डिड मैनेजमेंट स्टडीज़, बैचलर्स मेरा मैनेजमेंट स्टडीज़ में हुआ। और फिर 2018 में मैंने IIM बैंगलोर से मैनेजमेंट स्टडीज़ की तैयारी की। फिर 2018 से लेके अभी तक आई वॉज ऑन जॉब। और फिर अभी लाइक 1-1.5 साल से आई एम बीन इनटू दिस एस्पिरेंट जर्नी। तो कौन सा टाइम था आपका? दिस इज फर्स्ट, टेक्निकली दिस इज फर्स्ट। और सर मीडियम इंग्लिश मीडियम। इंग्लिश। तो सर अभी आप इंटरव्यू देके निकले, तो कैसा इंटरव्यू रहा और किस क्वेश्चन पे सबसे ज्यादा आपसे सवाल पूछे? इट वाज वेरी कॉर्डियल। मतलब जैसे पहले होता है कि लाइक मतलब हवाएं छूट जाती है, ऐसा नहीं होता। इट वाज वेरी कॉर्डियल। दे नो एक्चुअली दे आर देयर फॉर सिलेक्टिंग यू ना। तो इट इज नाइस, इट इज नाइस। मतलब ऐसा नहीं था कि मतलब मुझको मना ले किसी चीज का। जो भी हुआ इट वाज नाइस। 40 मिनट्स 45 मिनट्स चला। इट वाज नाइस। किस पोर्शन से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पोर्शन से तो मतलब ऑप्शनल से मुझको पूछा गया, बट करंट से भी पूछा गया। लाइक जो स्थिति अभी महाराष्ट्र में है फिलहाल, तो उस पे बेस पे मुझको क्वेश्चन पूछे गए थे। कोई क्वेश्चन याद हो एक आध तो बता। क्या सर? कोई क्वेश्चन आपको याद हो कि हाँ ये क्वेश्चन पूछा था? जैसे ये 1993 में राइट्स हुए थे भिवंडी में, मतलब हमारे यहाँ पर एरिया है, तो वहाँ का पूछा गया था। और फिर बाद में खुद पे बेस्ड भी क्वेश्चंस पूछे गए थे, हॉबी पे बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए। तो रनिंग वाज माय हॉबी, रनिंग स्विमिंग वाज, उस पे बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए। तो सर सबसे पहले आपका जो फर्स्ट अटेम्प्ट था, आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में इंटरव्यू तक पहुंचे हैं, तो आप कितने साल आपने तैयारी की इसके पहले जब आपने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया, और किस टाइप से पढ़ाई करते थे, क्या रूटीन था? 1.5 साल मैं बोल सकता हूँ। 1.5 साल नवंबर से मैं थोड़ा पिकअप गियर अप कर लिया था मेरा स्टडीज। और जैसे मुझको टू बी ऑनेस्ट, मतलब ये नहीं बोलूँगा, बट प्रीलिम्स में मुझको गारंटी नहीं था कि मेरा हो जाएगा, बिकॉज क्वेश्चन वाज नॉट टफ, बट ऑप्शंस का जो सिलेक्शन पैटर्न था दैट वाज डिफरेंट। तो वो हुआ। तो फिर मेंस के लिए आई प्रेफर्ड कि स्टैटिक ही करना है। और सॉरी, क्वेश्चन मेरे से शायद से छूट गया। कोई और एक क्वेश्चन पूछा था आपने। नहीं सर, एक कैसे तैयारी की और कैसा? ओके हाँ, तो ऐसा है कि टाइमिंग पे ज्यादा नहीं था मेरा फोकस। तो 6 घंटा 7 घंटा वॉज इनफ। नहीं हाँ, मतलब वो नहीं, मतलब मेरे से नहीं होता वो। करते हैं लोग 12-12 घंटा करना आइडियली करना चाहिए, बट 6-7 घंटा इज इनफ। और वो भी आप करते हो तो इट विल डू। एनसीईआरटी पढ़ा? एनसीईआरटी स्टार्टिंग में पढ़ा था, क्योंकि नैक नहीं था ना। मतलब वो, मतलब हमारा स्टेट बोर्ड है जी, तो जो नई चीजें होती है, पॉलिटी हमारा मतलब सिविक्स नाम का 10वीं तक होता है, तो वो था। बट पॉलिटी इज कम्प्लीटली डिफरेंट जो एनसीईआरटी का होता है। तो आपको स्टार्टिंग में एक बेस बनाने के लिए एनसीईआरटी चाहिए होती है। उसके बाद स्टैंडर्ड बुक्स पे हाँ, मतलब तुरंत आ गया था मैं। और लक्ष्मीकांत किया, मतलब जैसे जब प्रीलिम्स के कम टाइम बचता है, 2-3 महीने बचते हैं, तो कुछ लोग शॉर्ट नोट्स भी बनाते हैं रिवीजन के लिए, तो क्या आपने शॉर्ट नोट्स बनाए? मैंने एक्चुअल में ही डिजिटल नोट्स ही बनाए थे, क्योंकि मतलब मुझको थोड़ा सा प्रॉब्लम है, मतलब थोड़ा आलसी कैटेगरी में आता है। तो लेकिन मैंने यही बनाए थे, बट लेकिन मैं उसमें स्कीम कर देता था। मतलब जैसे जैसे रिवीजन होता गया था ना, वैसे मेरे नोट्स भी मतलब डिजिटल नोट्स भी कंसाइज होते गए थे। तो मेरे लिए हैंडी भी पड़ता था। कभी मैं आने जाने में टाइम ना वेस्ट करते हुए मोबाइल निकाल के वन नोट पे बना लेता था, या तो वन नोट बाद में बहुत ज्यादा दिक्कत होने लगा था, तो फिर वन ड्राइव पे आ गया था मैं। तो जी सर, बात करें मेंस की, जब आपका प्रीलिम्स हो गया तो कुछ लोग मेंस के लिए कोचिंग भी ले लेते, तो क्या आपने दोनों के लिए कोचिंग ली थी या फिर बिल्कुल कोचिंग? मेंस के लिए मैंने ये लिया था, प्रोग्राम लिया था, जेपी नाम का प्रोग्राम रहता है, मैं वो लिया था। दैट इज एक्चुअली क्वेश्चन पेपर जो बनाते, मतलब रिव्यू करने के लिए है। मतलब बस क्वेश्चन पेपर्स लगाए थे मैंने, उसी बेस पे प्रिपरेशन की थी पूरी। जैसे आपने बताया मॉक टेस्ट वगैरह आपने लगाए, तो कितने हेल्पफुल रहे हो, कितना जरूरी है मॉक टेस्ट लगाना? मॉक बहुत ज्यादा जरूरी है। मैंने पूरे नहीं दिए थे, तो दैट्स अ रीजन वाई कि मेरे भी मेंस में 4 से 5 क्वेश्चन छूट गए। मतलब एक तो आधा छूट गया और 4 तो छूट ही गए। मतलब देखने जाए तो 5 क्वेश्चन ही हुए वैसे। तो फिर मुझको नहीं गारंटी था कि इंटरव्यू का कॉल आ भी जाएगा। मतलब गारंटी था नहीं, क्योंकि मैंने मतलब मेंस में जितनी देनी चाहिए थी उतना डेडिकेशन शायद से कम हो रहा है। क्योंकि मेरे दिमाग में था कि प्रीलिम्स, मतलब ऐसा था कि नवंबर के बाद में जनवरी से प्रीलिम्स पे फोकस करना स्टार्ट किया कि अगर प्रीलिम्स ही ना निकले तो फिर मेंस क्या निकले। तो मेंस के लिए बहुत कम टाइम बच गया, ऐसा हुआ। तो रिजल्ट भी आपने देखा थोड़ा लेट आ गया था, तो उसके बाद में गियर अप कर। लेकिन उतने में हुआ क्या, वो हाथ का जो रहता है ना, वो फ्लो आने में टाइम लगता है आपको। मतलब प्रॉपर बनने के लिए, मतलब फ्लो आना इज वेरी इंपॉर्टेंट।
उसके लिए आपको टेस्ट देने पड़ते हैं। तो मॉक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मॉक्स नहीं होंगे तो फिर थोड़ा दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि आपको वो 6 घंटा लिखना है। 6 घंटा नीड्स लॉट ऑफ स्टेमिना। तो स्टेमिना बिल्डअप करने के लिए इट इज टेस्ट। इट इज जस्ट लाइक कि 10 तक आप जैसे देते हो, मतलब 10 तक टेस्ट होती है क्लासेस में ये वो, तो आप वो समझ के फिर शेड्यूल्स उसके हिसाब से कर लेना। बात करें आंसर राइटिंग की, तो आपके पास इतना टाइम नहीं था जैसे आपने बताया, तो कि आपने आंसर राइटिंग करी तो कितनी कोशिश करनी है? दिन में 2 टेस्ट तो लगाने चाहिए, और एनालिसिस लेकिन बहुत अच्छा होना चाहिए आपका। एनालिसिस जितना अच्छा रहेगा उतना रिवीजन बहुत अच्छा होगा आपका, पर्सपेक्टिव्स आपको मिलेंगे। क्योंकि टेस्ट पेपर के साथ में जो एनालिसिस का पार्ट जो आता है, जो बहुत मतलब डाइवर्स रहता है बहुत ज़्यादा, तो आप वो अपने अपने पॉइंट्स में डाल सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं कि उन्होंने जो लिखा वो ऐसे का वैसा आंसर हो, बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप उसमें से वो सारी चीज़ें लेके जो आपके आंसर को और कॉम्प्रिहेंड करें, उतना डाल सकते हो आप। बात करें जैसे न्यू एस्पिरेंट है, अभी तैयारी में आ रहे हैं, जो 1-2 अटेम्प्ट दे रहे हैं, उनका प्रीलिम्स नहीं निकल रहा है या मेंस में आगे फंस रहे हैं, तो कुछ आप टिप्स देना चाहेंगे उन लोगों? प्रीलिम्स के लिए वही कि स्टैटिक बहुत ज़्यादा अच्छा करना। जितना स्टैटिक मतलब आपके पास जितना ज़्यादा सोर्स रहेंगे, बट मेक श्योर मेरा मतलब टू बी ऑनेस्ट कि मेरा बहुत ज़्यादा चयन मतलब चॉइस था चैट जीपीटी पे, जो नया नया अभी आया है, तो वो मैंने बहुत ज़्यादा यूज़ किया। मैंने इंटरव्यू का भी मोस्टली प्रिपरेशन वाज फ्रॉम चैट जीपीटी। तो मैं कोई एक क्वेश्चन, जैसे डैफ में हमारा होता है कि डैफ में कोई एक मतलब एक पार्ट है, वो लेके आप जीपीटी को बता दो कि ऐसा ऐसे क्वेश्चंस फ्रेम करके मुझको 20 क्वेश्चन फ्रेम कर दो, तो पिक अप दोस क्वेश्चंस एंड स्टार्ट मगिंग अप। तो आप ऐसा कर सकते हो, लेकिन जितना स्मार्टली होए उतना करना, जितना पूछा जाए उतना ही करना, और ज़्यादा नहीं मगअप करना, वरना 4 साल भी कम पड़ जाएंगे पूरा सिलेबस करने के लिए। ऐसा होता है। और कंसर्न रखना, और जनरल हैज टू बी जनरल नॉलेज। लोग क्या करते हैं, मतलब मैंने देखा है, वो इतने उस पर मास्टरी कर लेते हैं ना कि बाकी सारी चीज़ें छूट जाती है। फिर मास्टरी हैज टू बी ऑन ऑप्शनल सब्जेक्ट, नॉट ऑन जनरल। तो जनरली आपको उतना जनरल पता होना चाहिए कि हाँ मुझको आता है भाई, ऐसा। ऑप्शनल क्या था? सोशियोलॉजी। तो क्या सोच के आपने ऑप्शनल लिया? टू बी ऑनेस्ट सोशियोलॉजी मेरा बैकग्राउंड नहीं है, मेरा फाइनेंस बैकग्राउंड है। बट सोशियोलॉजी का ये है कि मार्किंग स्कीम और ट्रेंड, मैं वो देखा था, और मेरे हायरे दायरे के ही वो सारी चीज़ें थी ना, फ्रेम जो था वो टॉपिक्स जो थे, जैसे कास्ट हुआ, ये हुआ, रेस हुआ, फिर स्ट्रेटिफिकेशन हुआ, ये मैं देखता आ रहा हूँ बचपन से, तो मुझको थोड़ा रिलेटेबल लगा। और फैमिली में कुछ ऐसे ऐसे किस्से हुए थे, जैसे एमएलए डैकम्स का सुसाइड था, तो वो एक अप्रोच था जो मतलब फैमिली में हमारे हुए, मतलब सुसाइड हुआ है, तो मुझको थोड़ा और क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा बढ़ी कि मैं इसको और ज़्यादा रिसर्च कर सकता हूँ। तो फिर उस हिसाब से मैंने सोशियोलॉजी। सर एक लास्ट क्वेश्चन, फर्स्ट अटेम्प्ट में इंटरव्यू कॉल तक के लिए क्या करना नहीं उसमें? सॉरी फिर से। फर्स्ट अटेम्प्ट में इंटरव्यू कॉल तक के लिए क्या ऐसा करें न्यू एस्पिरेंट? मेंस को बहुत ज़्यादा अच्छे से करना, और प्रीलिम्स का ये है कि ट्रेंड एक्सेप्ट कर लो, कि ट्रेंड अगर उन्होंने चेंज किया है ना, उस पर आप बार बार क्रिटिक मत करो कि यूपीएससी ने ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया, या तो ये क्यों किया। नहीं, आपको एडजस्ट होना पड़ेगा, अडेप्ट होना पड़ेगा, क्योंकि आना तो यही पर है। अगर इस टाइम इवन व्हेन आई सेड टू दिस गाइज फ्रेंड ऑफ माइंस, तो मैंने वही बोला कि इवन इफ ये साल हुआ नहीं हुआ, बट ये थिंग है कि आप अडेप्ट हो जाओ ये चीज़ को, ये जो है ये आ गया है, इट इज़ आउट ऑफ लक, और बहुत सारे लोगों की डीड है, गुड डीड है, बट वही है कि एक्सेप्ट कर लो, और मतलब प्रिपरेशन को लगो, और स्टैटिक बहुत ज़्यादा अच्छे से करना। और जब आप न्यूज़पेपर कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, इट इज़ जस्ट गोइंग टू ऐड चेरी ऑन द केक, वो स्टैटिक का रोल कभी नहीं कर सकता। तो मेक श्योर कि आप स्टैटिक इतने अच्छे से कर लो ना कि वहाँ से कुछ भी पूछा जाए तो आप बता पाओ, मतलब आंखें बंद करके कि ये भाई ऐसा ऐसा है। ओके सर, थैंक यू सर। ऑलमोस्ट वेलकम।